सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ तो ऑलमोस्ट आपको आधे % से लेके 1% तक की तेजी दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 4% तक की तेजी नजर आ चुका था। एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर बना हुआ था, बड़ी तेजी देखने को मिल रहा था। और इस तरीके से अपडेट्स हमें कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था कंपनी का टेक्निकल चार्ट, राइट। हमने पहले आपके साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके शेयर किया था, जो कि वीडियोस आपको प्रीवियस डे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमने क्या आपके साथ शेयर किया था कि जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा वैसे वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाएगा और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। अभी आज के दिन ओवरऑल जो क्लोजिंग हमें हुआ है वो आधे % से लेके 1% तक की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग मिल चुका है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट आज के दिन वॉलेटाइल नहीं रहता तो अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर और हमें देखने को मिल सकता, 4 से 5% तक की क्लोजिंग नजर आ सकती थी। लेकिन तेजी तो आया, लेकिन क्लोजिंग हमें कंपनी के द्वारा नजर नहीं आया। कंपनी का हाई आप देख सकते हो 322 रुपये का हाई हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें क्रिएट किया हुआ है। देखते देखते कंपनी बढ़िया तरीके से एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ पा रहा है। अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर ओवरऑल आपको पिछले 6 महीने में 27% तक का रिटर्न आपको दे चुका है। लेकिन अगर आपने बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कंपनी के द्वारा मोर देन 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर। अगर आप ये कंपेयर करेंगे नवंबर महीने से डेटा अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो नवंबर महीने से लेके फेब महीने तक ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 महीनों में कोई भी कंपनी अगर आपको 50% तक का रिटर्न देता है ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि साल में कोई कंपनी अगर 25 से 30% तक का अगर रिटर्न मिल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वही अगर हमें 4 से 5 महीने में अगर मिलता है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात है। लेकिन जो तेजी हमें नजर आया उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का अपडेट्स हमें आज के दिन नजर आया है। आप पहले डेट नोट करना 29 फेब, उसके साथ साथ ऑलमोस्ट हमें 1 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए अपडेट क्या है आप देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर रेज ओवर 4% ऑन इंक्लूजन इन निफ्टी नेक्स्ट 50। आपको याद होगा कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होने वाली थी किसके अंदर, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर। ये पहले सूत्रों के द्वारा बोला गया था, नवामा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया था। लेकिन अभी ऑफिशियल मीडियम में ऑफिशियल तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री हो चुकी है। अभी कोई भी कंपनी की एंट्री अगर इंडेक्स के अंदर दोस्तों होता है ना, तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बात होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल होता है। और ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव माहौल होता है ना, जिस वजह से कंपनी को बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिलता है। अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर बेनिफिट कैसे मिलेगा, एंट्री तो हुआ है इंडेक्स के अंदर, लेकिन बेनिफिट अगर कैसे मिलता है वो थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। देखिएगा एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता होगा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे इंडेक्स को चूज करते हैं। और उस अच्छे इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज प्रेजेंट है ना, उन कंपनीज के अंदर ये एनालिसिस करते स्टडी करते हैं। और उन इंडेक्स में से जितने सारे कंपनीज को एनालाइज करके स्टडी करके उनको जो भी कंपनी पसंद आती है उन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड करेंटली अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो जैसे कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुका है इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि $89 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। अभी इन्फ्लो यानी कि बाहर से पैसा आएगा, इसे आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। कितना, $89 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है इस इंडेक्स के अंदर एंट्री होने की वजह से। और उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा बीच बीच में एक स्पाइक आपको नजर आ रहा था, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक न्यूज़ आपको सामने आया था कि ये बात कर रहा है पेटीएम से इनका पेटीएम वॉलेट को खरीदारी करने के लिए, बाइंग करने के लिए। जिस हिसाब से कंपनी के अंदर तेजी भी नजर आया था, उसके साथ साथ जब जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा डिनाई किया गया, पेटीएम के द्वारा डिनाई किया गया, तो बाद में दोस्तों गिरावट भी नजर आया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में ये साबित हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जियो फाइनेंशियल्स खुद पेटीएम का वॉलेट हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे सकता है, और जिसका बेहतरीन तरीके से बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। लेकिन दोस्तों जो ऑर्डर हमें लगा हुआ है ये सेलिंग साइड के लिए है और ऑलमोस्ट हमें 4800
70 क्वांटिटीज का सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है। अभी क्या होता है ना, जब भी मार्केट आपको वॉलेटाइल नजर आएगा, थोड़ा बहुत गिरावट नजर आएगा ना, अच्छी कंपनीज के अंदर रिटेलर्स लगातार दोस्तों माल बेचते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन वाइसा वर्सा उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा उसी तरीके से उसी माहौल के अंदर हमें और ज़्यादा माल को खरीदारी किया जाता है और कहीं ना कहीं इन्हीं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आता है। अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 31% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। अभी एक और दोस्तों निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि जब जब कंपनी इस तरीके से चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा तरीके से कंपनी वर्क करेगा, ऐसा ट्रेड करेगा, ऐसा परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें बड़ी अच्छी खासी जंप नजर आएगा। अभी अगर आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो तो हमने कल के दिन में सिमिलर तरीके से एनालिसिस किया था, राइट। आप सभी को याद है हमने 232 रुपये पर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने एंट्री किया था और अभी भी हम लोग इसके अंदर होल्ड कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इस कंपनी के माध्यम से हमें मिल रहा है। अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा और तभी तभी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रैली नजर आएगा। अभी अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो ये वीडियोस के अंदर हमने कल के दिन भी आपके साथ एनालाइज किया था कि अभी जियो फाइनेंशियल्स क्या है ना, मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। मूविंग एवरेज यानी कि येलो लाइन इंडिकेट्स करते हैं मूविंग एवरेज और ब्लैक लाइन भी मूविंग एवरेज है दोस्तों इंडिकेट्स करता है। सिर्फ यह जो नंबर है एक 15 का है, एक 9 का है। मैं दोस्तों बेसिकली 15 और 9 का ये एनालाइज करता हूँ और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से दोस्तों एक बिग रिवर्सल बड़ी रैली आपको नजर आ सकती है, क्योंकि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, अभी क्या है कंपनी यही लेवल्स के आसपास उसको होल्ड कर सकता है और यही से एक बड़ी रैली में कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। अभी जब रैली आएगा ना, सबसे पहले ये लेवल्स कंपनी ब्रेक करेगा। पहला 340 रुपए का अगर कंपनी लेवल्स ब्रेक करता है, फिर 370 और 390 रुपए तक का या फिर 400 रुपए तक का भी लेवल्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा ये अचीव हो सकता है, राइट। बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो आज के दिन भी बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों कमजोरी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, लेकिन ये पॉजिटिव हमें क्लोज किया है। इतने ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हमें बजाज फाइनेंस करंटली ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे, अभी भी कंपनी बहुत अच्छा खासा बाइंग करने के लिए हमें नजर आ रही है। जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हैं, बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा लेवल है। कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी हमें 20% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे है, करंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे जैसे लगातार कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा था, राइट, अभी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। ये कंपनी का सपोर्ट लेवल थोड़ा मैं आपके साथ जूम करना चाहूंगा। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न का, अगर आप कैंडल का बिहेवियर चेक करोगे तो आज के दिन एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैंडल बना है। इसे बोलते अगर आप पॉइंट नोट करेंगे तो एक रिजेक्शन वाली कैंडल है, नीचे से एक बढ़िया तरीके से रिजेक्शन लिया गया है। यही नहीं कि कहने का मतलब इतना ही है कि बड़ा बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है और आज के दिन बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। कहीं ना कहीं यही से एक बिग रिवर्सल बड़ी रैली में बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर यही से आपको नजर आ सकता है। ये बहुत दोस्तों ज़्यादा इफेक्टिव कैंडल हमें वर्क करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक पॉइंट नोट करना, हमें तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो खरीदारी नहीं करना है, राइट, हमें निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो करंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, लगातार कंपनी गिरते हुए नजर आ रही है। हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट के ही अंदर खरीदारी करने का बड़ा मौका होता है। जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करता है, सबसे पहले 7,700 रुपये तक का टारगेट कंपनी अचीव करेगा और उसके बाद हमें 8,500 रुपये तक का भी टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर अचीव हो सकता है। कंपनी का कहीं ना कहीं अगर पैरामीटर्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। हर एक साल कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स को भी नोट डाउन करेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो होते हुए नजर आया है, राइट। बीच बीच में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम नजर आता है, लेकिन 2021, 2022 और 2023 देखना बहुत अच्छा खासा जंप हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी एंड इनके रेवेन्यूज के अंदर भी दिखाई दे चुका है। और करंटली कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा है दोस्तों। बेसिकली आप नोट कर सकते हो पिछले 5 सालों का 27%, पिछले 3 सालों का 16% और ईयर टिल डेट का 33%। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ऐसे एक बहुत अच्छा खासा हम इनके सेल्स ग्रोथ है, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और ऐसे इतने अच्छे वाले पैरामीटर्स के चलते हुए भी
हमें बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट के अंदर नजर आ रहा है, गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा बड़ा मौका है, क्योंकि अगर रिटेलर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर करंटली लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ये लोग निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ एफआईएस का डेटा शेयर करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं 20.09, 20.41, 20.92 लगातार एफआईएस खरीदारी करे। डीएस भी नोट करना 12.83, 13.05, 14.01 लगातार डीएस बाइंग कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक का अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10.99, 10.50, 10.17 लगातार पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि एफआईएस और डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और करंटली जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा बजाज फाइनेंस के अंदर बढ़िया तरीके से टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 10,000 रुपीज तक का रैली हमें अचीव कर सकता है, टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। तो ये बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका, जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। अब हम बात करने वाले हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हमें 1970 रुपए के आसपास हमें क्लोज हुआ है, जहां 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।